इस पूरी दुनिया में आपसे होशियार बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने सिर्फ मुझे पैदा नहीं किया बल्कि मेरे अंदर बचपन से डर भी पैदा किया कि अगर मैंने अपने पूर्वजों को याद नहीं किया तो वो नाराज हो जाएंगे, और सिर्फ इसीलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है मेरे पैसे रोज अगरबत्ती में जलाने का। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मेरी बातें सुनकर, आने दो। वैसे भी आप हो ही इसी लायक। सारी की सारी दौलत आपने शराब पीने में उड़ा दी, और मेरे लिए क्या छोटा ठुल्लू। इससे बदतर हालत किसकी होगी? देखिए मेरी फटीचर हालत, सब आपके कर्मों का फल है। आपको डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आपने काम ही वैसा किया है। आपको लग रहा होगा कि मैं नालायक बेटा हूं, अपने बाप को डांटता रहता है। डांटो नहीं तो और क्या करूं? आपको इनाम दूं? अपने दांत मत दिखाइए। अगर आप शराब नहीं पीते तो क्या मां आपको छोड़कर चली जाती? वो तो मुझे भी छोड़कर चली गई, निर्दयी। बचा कुचा एक छोटा सा घर भी आपने शराब के लिए बेच दिया। अगर आपने थोड़ा लिमिट में पिया होता तो भगवान को प्यारे नहीं होते। आज हमारे पास कम से कम कुछ तो होता। जा रहा हूं काम पे, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलता हूं। चलो। लालची बुड्ढा। इस कमरे का किराया सिर्फ 8,000 रुपया है 1 महीने का, और मैं तुम लोगों बता रहा हूँ तुझे, बाहर मत निकल। किराए पर दे रहा हूँ। और आवाज तो बिल्कुल भी मत करना, मकान मालिक को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर नियम पालन वैसे भी तू मेरे साथ रहता है, ये बात किसी को नहीं पता, तो कहीं और ढूंढना। इसलिए चुपचाप कमरे में ही रहना, घर में समझा? शराब आएगी ना लड़की। अरे कहाँ चला गया ये? रात को 9 बजे से पहले घर में आना होगा, नहीं तो हम गेट बंद कर देंगे, समझे? और अब आखिरी मगर सबसे जरूरी नियम पर ध्यान दो। इस घर में कुत्ता रखना तो क्या, कुत्ते की आवाज निकालना, उसकी तरह भौंकना भी मना है। और इसकी वजह है इस घर के मालिक को कुत्ते पसंद नहीं है, समझे? जय बाबू। हाँ? शाम को थोड़ा जल्दी घर लौट सकते हो का? वो कहा है ना कि राजू का कमरा खाली करना है, क्योंकि ये दोनों भाई कल ही से अपने परिवार के साथ रहने आ रहे हैं। हाँ हो जाएगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, काम पर जाना है। शाम को आकर आपसे बात करता हूँ। तुम्हारे पेट को क्या हो गया? चल भी रहा है, साथ में हिल भी रहा है। हिल रहा है? फिर से हिला, देखा? हाँ मुझे याद आया, कल रात मैंने बहुत सारे पकौड़े खाए थे, उसकी वजह से मुझे गैस हो गई और रात भर मैं ढिशके गैस छोड़ता रहा, और अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरे पटाखे यहीं फूटने लगेंगे। ये सब काम यहाँ मत करो, जाके अपने कमरे में करो। वही क्या? अंदर जाके ढिचकाओ करो। अब ध्यान से सुनो, एक और नया नियम लागू हो गया है, और वो नियम देख है, मैं तुझे बार बार उस बुढ़े से नहीं बचा सकता। पेट में गैस हो, रास्ते से उठाकर इतने प्यार से मैं तुझे अपने घर लेके आया, और तू मुझे ही रास्ते पर भेजना चाहता है। चुपचाप कमरे में रहना, कोई आवाज मत करना। कूदने का मन हो तो यहाँ से कूदना, कुछ फेंकने का मन हो तो यहाँ फेंकना, ठीक है? मोती बाय बाय। हेलो लल्लन भैया, नमस्ते। आप मीटिंग में हैं? मैं आपसे आज मिलने की सोच रहा था। जी, और कितना चाहिए? जी 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 है मेरे पास 20 हैं। 1000 नहीं, लाख, 20 लाख। तो फिर आज ही मिलते हैं ना? हाँ, दोनों भाई भाई मिलकर कुल 40 लाख का छोटा मोटा धंधा करते हैं। 20 आप दीजिए और 20 मैं दे देता हूं। जी 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 भैया, मिलते हैं। नमस्ते। अच्छा
लड़का तब से मेरा पीछा कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? ओह, अब समझा। उस वक्त बस में 20 लाख की बात कर रहा था, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? अगर इसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ आखिर है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिर वो टकराया किस चीज से? है? कितना अजीब इंसान था वो, पागल कहीं का। ओहो, ये तो मेरा अभी भी पीछा कर रहा है। रुक जा, आज तो मैं इसे उसकी नानी याद दिला दूंगा। आजा। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे कोई पिक्चर के हीरो हो। वैसे तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत है? काम भी खतरों से भरा है। ऐसे कामों से डर तो नहीं लगता ना? मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पैसों के लिए तो मैं खतरों का खिलाड़ी बन जाता हूँ। हेलो, हाँ, औकात 20 रुपए की भी नहीं है और बात करता है 20 लाख की। कल से तुम दोनों आ जाना। जी सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। लेकिन टाइम पे। दो, 4, 8, 10। 20 लाख का हिसाब कर रहा है? नहीं कर रहा? बस में तो तू 20 लाख की बात कर रहा था, इसलिए सोचा तू उसी का हिसाब कर रहा होगा। समझ नहीं आता, इतना पैसा होते हुए भी तू यहाँ ऐसे क्यों लटका हुआ है? उड़ने का शौक होगा। उड़ने का शौक नहीं, सपना है मेरा। हर इंसान का एक सपना होता है और ये वाला मेरा सपना है। अच्छा, तो ये तेरा सपना है। अच्छी बात है, सपने देखने में जीएसटी थोड़ी लगता है। वैसे भी ये लटकने का काम करके तो हम सिर्फ सपने ही देख सकते हैं दोस्त। एक इंसान दिखा जो अमीर बनने का सपना नहीं देखता हो। तू नहीं देखता है क्या? पैसा नहीं कमाऊं तो और क्या करूं? अपने हाथ में दही जमाऊं क्या? बात करता है। लेकिन ये सब काम करके कुछ होने वाला नहीं है। पैसा हाथ में आते ही खत्म हो जाता है। जरा बताओ टाइम क्या हुआ है? कितना हुआ वो तो पता नहीं, पर घर जाने का टाइम जरूर हो गया है। चलो फिर उतरते हैं। हेलो। हेलो लल्लन भैया। हाँ बोलो रंजन। आप कहाँ हैं? अपने घर में हूँ। वो आपसे मिलना था। प्लीज इस बार आप मना मत कीजिए। तुम्हें तो पता ही है मैं भागता ही रहता हूँ, इधर से उधर उधर से इधर। पर ठीक है, तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ। एक काम करो, आज नहीं कल मिलो, ठीक है? जी भैया ठीक है। हाँ ठीक है, हम कल मिल लेते हैं। मैं कल आपको फोन करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। ये ललन भैया है कौन? लल्लन भैया मतलब एक नंबर का शाना आदमी। खतरनाक आइडियाज हैं उनके पास। सोच रहा हूँ भैया से मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करूंगा। पर तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरी जिंदगी की तरह ही बिल्कुल मेरी जिंदगी भी लटकी हुई है। अब अगर तू कोई बिजनेस शुरू करेगा तो मुझे भी काम देगा ना? ठीक है, देखता हूं। एक मिनट, मैंने लाल रंग बोला था, फिर हरा क्यों कर रहे हो? बचेगी बैंड। ये तो हमने जानबूझ के किया है सर। हरा रंग मतलब प्रकृति का रंग होता है। अब जरा आप ही सोचिए, जब आप कमरे के अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि आप प्रकृति के पास आ गए। आप ही बताइए, नए आइडियाज पाने के लिए लोग रिजॉर्ट में क्यों जाते हैं, जंगलों के बीच में क्यों जाते हैं?
प्रकृति के नजदीक आने के लिए सर। वही तो कह रहा हूँ सर। वैसे भी लाल रंग तो क्रांति का रंग है, हिंसा, खून। क्या आप अपने कमरे में बैठकर क्रांति, हिंसा की बातें सोचेंगे सर? हम लोग कलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं। हाँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बिना समझ के जो रंग करते हैं वो साइको होते हैं। और नहीं तो क्या। अगर आप कहते हो तो हम ये कलर बदल देते हैं, लाल कलर कर दे। ठीक है, यही कलर चलेगा। वैसे सर, आपने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ये काम कितने में दिया है? तुम्हें उससे क्या? बस ऐसे ही पूछ रहा था। कुछ नहीं तो कम से कम 5 लाख में तो दिया ही होगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिसमें आपका फायदा ही फायदा है। अब देखिए ना सर, कॉन्ट्रैक्टर हमें दिन के सिर्फ 1000 रुपये देते हैं और आपसे 2000 ले लेते हैं। अब ये रंग वंग सब कुछ करके हो गए 2 लाख, ऊपर से 3 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा और बना देंगे 5 लाख का बिल। इससे अच्छा एक काम कीजिए, हम आपका काम 4 लाख में ही कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दे दीजिए। क्या ख्याल है? कहां गए वो तेरे सपने हजम नहीं कर सके और चले गए। सुनिए सर, 3 लाख ठीक है, 2 लाख 2 लाख 1,50,000। अब इससे और कितना कम करूं? अपनी भी कोई इज्जत है यार। ब्रेकिंग न्यूज, 20 लाख का मालिक 50,000 पर आ गया। ये तुम्हारे कमरे में क्या है जरा बताओगे? ना जाने कब से खर 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 अजीब सी आवाज आ रही है। वो फिर से जाग गई। जाग गई? कौन जाग गई? पता है, इस कमरे के अंदर प्रेत आत्मा है। जय बाबू, ऐसी बकवास बातें मत करो। आज तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हो रहा है। पर डरने की कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आइटम नंबर पर डांस करती है। देख ले, आंखों में आंखें डाल देख ले, और वो ऐसे घूरेगी। सुनती हो? अरे क्या बीच में आ रहा है? यहाँ जान आफत में आ गई है। डरपोक कहीं का। देखिए पिताजी, मेरा ज्यादा मजाक मत उड़ाइए, कह देता हूँ। क्यों नहीं उड़ाऊं? इतना बड़ा हो गया है और अब भी अंधेरे से भागता है। हाँ? डर लगता है तो क्या करूं? बचपन में आप ही डराते थे, उस रास्ते से मचा भूत आ जाएगा, इसलिए अब तक डरता हूँ। क्या मैं भूत नहीं हूँ? मुझसे डर नहीं लगता? क्यों लगेगा आपसे डर? फोटो में रहकर क्या बिगाड़ लोगे आप मेरा? जिंदा थे तो सब कुछ पीकर खत्म कर दिया आपने, अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे? मत छोड़िए। देखिए पिताजी, इस पूरी दुनिया में आप जैसा बाप नहीं देखा मैंने। अपने इकलौते बेटे के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी आपने। पर तेरे पास तो 20 लाख है। होते अगर आपने पीकर पैसे खत्म ना किए होते। पियक्कड़ नंबर 1। ज्यादा मत बोल, तेरा खाना चल रहा है। पता है मुझे, सिखाइए मत। जय बाबू। क्या है? सो रही है। I know it's hard when you don't get the time to do the things you gotta do. Always moving forward, always on the go. I hope you take a moment to take it slow. डराता क्यों है यार? क्या अजीब आदमी है। और नहीं तो क्या। जय, इधर है वो। ललन भैया। तरीके आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बैठो। नहीं, हम ठीक हैं। ये मेरा दोस्त है।
नमस्ते। आपने तो क्लब में आने को कहा था ना? हाँ, क्लब में ही तो हूँ। वहाँ ऊपर क्लब में गाना बज रहा है और मैं यहाँ आराम से गाना सुन रहा हूँ, पीने के साथ साथ खाना भी खा रहा हूँ। जरूरी थोड़ी है कि ऊपर बैठ के ही पिया जाए। यहाँ बैठकर गाना सुनो और गुटुक से पी जाओ। तुम लोग पियोगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर काफी शोर है, किसी शांत जगह पर चलते हैं ना? कहीं भी चलो, मुझे तो पीने से मतलब है। ये लो, कटा नींबू फटी जेब से गिर गया। चलो चीयर्स। इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में ये गाना मैं और मेरा दोस्त बरसों पहले बहुत गाते थे। सोचा गाना सुन के दारू पी के घर जाके चैन से सो जाऊंगा, पर तुमने मेरा प्लान खाक में मिला दिया। खाक में मिला दिया? यहाँ आप लोगों की जिंदगी खाक में मिल गई है। क्या? कौन है तू? तू है कौन जो मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है? हाँ? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। लल्लू भाई, मुझे एक ट्रिक बताइए जिससे मैं पैसे कमा सकूं। भैया इसे थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई। आप कह रहे थे ना कि आप हमें पैसे कमाने के आइडियाज देंगे, वही जानना था। बुरा मत मानिए। मैंने ऐसा कहा था मैंने ऐसा शायद कहा होगा। हाँ, लेकिन मुझसे अच्छा आइडिया और किसके पास होगा? तुम बता रहे थे तुम्हारे पास 20 लाख रुपए है, तो उसी पैसे से अपना बिजनेस शुरू करो ना। बाकी मदद मैं कर दूंगा। जानते हो, मुझे शहर में आए हुए 18 साल हो गए हैं। मैंने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर मजदूरी की, लोगों के लिए चाय बनाई है। आपके बाल बच्चे बीवी कहाँ है? बाल बच्चे बीवी इन सब के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। हाँ, अगर कोई अमीर बाप की बेटी मिलती तो मैं जरूर सोचता। ऐसा नहीं है कि अमीर बाप की बेटियों ने मुझ पर लाइन नहीं मारी, पर मेरी फूटी किस्मत। वैसे मैं आज भी कम हैंडसम नहीं हुआ। अगर आज भी मुझे कोई अमीर बाप की बेटी मिल जाए ना, और अगर पूरा दिन भी वो मुझसे चक्की पिसवाए ना, तो भी मैं खुशी खुशी कर लूंगा। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही कहा आपने। लेकिन हमें कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? तालाब में देखोगे तो बहुत मछलियां मिलेंगी, टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें तालाब में जाना होगा। तालाब मतलब समझा नहीं। अरे जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अब जैसे कि बार, पब, डिस्को, लाउंज, वैसी जगहों पर जाओ। वहाँ पर एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियाँ आती हैं, सभी मिस धनलक्ष्मी। वहीं पहले मिस धनलक्ष्मी को पटाना और फिर उससे शादी करके मिसेस धनलक्ष्मी बनाना, और हम बन जाएंगे मिस्टर लक्ष्मी नारायण। फिर देखना कैसे रंग से राजा बन जाएंगे। ओए, कौन है बे? तेरा बाप का रास्ता है? छोड़ यार। तेरा लल्लन भैया मिल लिया तेरे लल्लन भैया से। बड़े चांद तारे के सपने दिखा रहा था ना, गिरा दिया ना जमीन पे। रास्ते में बैठकर इमली का बूटा, बेरी का पेड़ गा रहा है बेवड़ा साला। ऊपर से कहता है मिस धनलक्ष्मी ढूंढना, क्लब में जाना। क्लब में मिस धनलक्ष्मी बोलेगी, हेलो मैं हूँ मिस धनलक्ष्मी, मुझे आप मिसेस धनलक्ष्मी बनाइए और मैं जिंदगी भर आपकी पूजा करती रहूंगी, है ना? जाकर ढूंढ अपनी मिस धनलक्ष्मी। अरे सुन, लक्ष्मी ढूंढना है इसको।
मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं झंडू। बताइए ना बाबा, अब क्या करना होगा? हमारी बीवी डर के मारे मायके चली गई, और सच बताए तो हमको भी यहाँ रहने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है बाबा। इसलिए कैसे भी करके उस प्रेत आत्मा को बाहर भगा दीजिए। मेरी बात, मुझे एक काले मुर्गे के साथ 4 किलो चावल और 2000 रुपया देना होगा। आप जो कहेंगे वो सब कुछ दूंगा, बस उसको बाहर भगा दीजिए। अब देखो मेरे मंत्रों का कमाल। पकड़ो इसे। इससे कुछ होगा तो नहीं बाबा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरो मत। रंजन, मेरे दोस्त, तेरा घर कहाँ है? हाँ हेलो, मैं ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अब कहाँ आना है? भाग तू वहाँ से। भागूं? मैं क्यों भागूं? वहाँ पर भूत है। क्या अजीब लड़की है। बस वाली लड़की को तो बहुत देख रहा था। क्या बात है? बस वाली को नहीं तो कार वाली को देखना है। लल्लन भैया से मिलने के बाद मेरा तो सोचने का तरीका ही बदल गया। अब देख, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका मिस धन लक्ष्मी। वैसे मुझे लल्लन भैया का आइडिया किसी काम का नहीं लगता। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे तो वो बस वाली भी चलेगी। तू देख बस वाली को, मैं तो सिर्फ कार वाली को देखूंगा। कार वाली? शक्ल देखी अपनी? तुझे क्या लगता है सिर्फ तू अच्छा दिखता है, मैं नहीं? मैं अच्छा दिखता हूँ? देख, Thank मैं you. देखूंगा तो सिर्फ कार वाली को। ओए, क्या हो गया? ओए, बस ऐसी ही कार वाली बनेगी मेरी मिस धन लक्ष्मी। हे भगवान, इसके दिमाग पर तो मिस धनलक्ष्मी का भूत सवार हो गया है। एक काम करते हैं, आज शाम किसी पब में चलते हैं। हाँ। लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते। हमें तो कूल बनकर जाना होगा। पर अच्छे कपड़े कहाँ से लाएं? हाँ? क्या वो? चल मेरे साथ, रेडी हो जाओ। वो अंदर चला गया। लग रहा हूं ना मैं एकदम कूल। Hey, hello, my friends. Hey, enjoy the party. Hey, after a long time. Hello, looking gorgeous. Hey, hello. सर, आज का स्पेशल सी फूड आइटम ट्राई करना पसंद करेंगे? हाँ, ट्राई करते हैं। हाँ, ले आओ।
हेलो बेबी। डैडी कूल। लगता है ये बुढ़े की बेटियां हैं, इन्हें कहते हैं मिस धनलक्ष्मी। सही है, डैडी बोल रही है तो बेटी ही होगी ना। देख रहा है आजकल के लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, हमारी तरह ना। कम ऑन स्माइल हनी। डैडी यस बेबी। उसे परेशान मत कीजिए ना। पूजा, डैडी ऐसे ही मजाक करते हैं। क्या लाऊं सर? व्हाट? क्या लाऊं? यू डोंट नो मी? ये पूरा शहर जानता है रंजीत कपूर का ब्रांड क्या है। जस्ट गो टू द बारटेंडर एंड से ओके। इन दोनों का ऑर्डर ले लो। मेरे लिए लाओ एक वोडका। वाओ। Come on, baby. Hello, my friends. Hello. Wow. Yummy in my tummy. बैंकॉक में इससे अच्छा जरूर मिलता होगा, लेकिन हमारे शेफ ने भी कम अच्छा नहीं बनाया। क्यों, क्या कहते हो? नहीं, ये तो बैंकॉक से भी ज्यादा टेस्टी है ना? बोलना बोलना। हाँ? बैंग से भी ज्यादा टेस्टी है। अरे ड्रिंक्स? नहीं, ड्रिंक तो फैन। टकीला। Waiter, 3 shots tequila, please. Come on, baby. डैडी go. जो भी यहाँ आता है उन्हें 2 से 3 टकीला शॉट्स लेने ही पड़ते हैं, और ये यहाँ का रूल है, इसलिए फॉलो तो करना पड़ेगा। Come on, fast, चलो, enjoy the party. Come on, पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पे करूंगा। Yeah, enjoy the food. Yes, Johnnyman. Music. तो आप यहाँ रोज आते हैं? आप यहाँ हमेशा आते हैं? I'm the boss. I'm the boss. सच में? ये बॉस है, बॉस। Okay, now the last shot. 1, 2, 3. थैंक यू भाई, अब हम लोग चलते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू आने के लिए दोस्तों। ओके, बाय बाय। थैंक यू भाई। बाय। फ्री की दारू कुछ ज्यादा ही चिढ़ दी है। क्या येड़ा आदमी है ये सुशील भाई भी। सॉरी। वो सुशील की जगह अगर सुशीला होती तो मैं अभी उसे आई लव यू बोल देता। सुशील को छोड़, सामने वो 2 लड़कियां बैठी थी ना, अमीर बाप की बेटियां थी, उनको पटाना पड़ेगा। अरे वो तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यूं फंसाने का जाल फेंकूंगा और यूं देखते ही देखते पटा लूंगा। हाँ, उसके बाद हम गरीबों की जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाएगा। और उसके बाद 20 लाख के मालिक का सर खंबे से टकराएगा। मजाक उड़ा रहे? उठा मुझे। जा, टेंशन मत ले। छी, मैं यहाँ कैसे गिर गया? कहाँ हूँ मैं? छी, रंजन, ओए रंजन। बहुत जोर से लगी।
बाप का रास्ता देखकर नहीं चल सकता क्या? अगर वो धोखेबाज मेरा हाथ लग गया तो उसका 2 टुकड़ा करके फेंक देगा, इधर से भी काटेगा उधर से भी। हाँ? ये कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने लालन सिंह परदेसी नाम के आदमी को देखा है? जानते हो क्या? पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, लड़का दिखने में तो हीरो दिखता है, सिर्फ थोड़ा टेढ़ा है। क्या हो गया इसको? ए बाबू, तुम बचपन में सिर्फ बोतल का दूध पीता था क्या? अंकल वो क्या है कि मैं ये करने खड़ा था तभी मुझे सांप दिख गया और नाले में गिर गया, तब से मैं ऐसा हूँ। रुको रुको, हाँ? मैं अभी तुमको ठीक करता है, मेरे पास इलाज है। ये क्या कर रहे हैं? हाँ? ये देखो ठीक हो गया ना। थैंक यू नहीं मेरा फर्ज है। अच्छा अंकल, हाँ बोलो। आप किसे ढूंढ रहे हैं? सज्जन सागर परदेसी वो सिंगर? वो सागर हो ही नहीं सकता, वो तो नाला है, नाला, कीचड़ का नाला है। नालायक मेरे सामने आ जाए तो पैर से कुचल के मार देगा नालायक। माफ कीजिए, फिर तो मैं नहीं जानता। उसकी फोटो, मोबाइल नंबर कुछ है? फोटो शोटो नंबर शंबर, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है हीरो। फिर आप उसे कैसे ढूंढेंगे? इतनी रात हो रही है, सब सो रहे होंगे। आप दोनों भी जाकर सो जाइए, कल दिन में ढूंढना। बात तू सही कह रहा है। ये लड़का, रात भी हो गया, लोग सो गया, हम भी थक गया, लगता है कल ही ढूंढना पड़ेगा। ए हीरो, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा जो शर्ट का बटन है ना, उसको पैंट का बटन में मत लगाना। जी अंकल। मुझे क्यों पकड़ा आप लोगों ने? पता चल जाएगा, कल तो अपन छूटने के वाला है, बेकार में पकड़ लिया। चुप, गलत काम करके छूटने की बात करता है। तुझ पर बहुत सारे अपराधों के आरोप हैं, चोरी, बलात्कार, हिंसा, लूटमार और भी बहुत कुछ है। तू लंबा जाएगा। ए, मोबाइल रख। सिंह सर, मुझे पता है आपके होते हुए सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करें? है तो अपना भाई ही। मुश्किल है सुशील जी, मुश्किल है। हम तो आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए थे, अब आप ही कोई रास्ता निकालेंगे तो अच्छा होगा। जी जी जी, हम जरूर पेंट कर देंगे। वैसे भी छत बहुत गंदी हो गई है। आधा, आप आइए कभी हमारे क्लब, हमें भी सेवा का मौका दीजिए सर। साले डरपोक, तेरी वजह तो सुशील भाई को कितनी तकलीफ हुई। अगर तू उस आदमी से टकराया नहीं होता तो इनके पैसे बर्बाद नहीं होते। अब कैसे वापस करेगा? बोल, तेरे पास जो 20 लाख है ना, उसी से चुका देना। कितनी बार बताऊं, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है। नो वरीज, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। कभी मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी, तंदूरी रोटी सेकता था। पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वरना सब लोग हमें नीचा दिखाते रहते हैं। तो फिर भाई, आपके पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट, गाड़ी, घर, पैसा कहां से आया भाई? आपने मिस धनलक्ष्मी से शादी की होगी ना? मिस धनलक्ष्मी, ये क्या चीज है? किसी अमीर लड़की को आपसे प्यार हो गया होगा ना भाई? दत्त, तुम लोग तो कुछ भी बोलते हो। अच्छा, आज शाम को एक पार्टी है, प्रियंका कार की आ रही है, तुम दोनों को आना ही होगा। हम आएंगे भाई। ओके। ओए, चलना जल्दी। कहाँ देखा था मैंने? मैंने उसे यहीं कहीं देखा था। तू जरूर नशे में होगा। क्या? पुलिस के पकड़ने के बाद तो सारा नशा उतर गया। तो फिर याद क्यों नहीं आ रहा? सारे रास्ते एक जैसे ही हैं, ये रास्ता, वो रास्ता। देख देख देख, वो दोनों आ गई।
चल चल चल। अच्छा आप सुनो, मैं क्या कह रही हेलो, कैसी हो? हूँ? हाय। पहचाना नहीं हमें? हम वहाँ क्लब में मिले थे। तुम लोग अपने डैडी के साथ आए थे। कितनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी। याद आया अभी? हाँ याद आया, हम डैडी के साथ थे, है ना? आज डैडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। डैडी काम में, बिजनेस कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, है ना? अच्छा अच्छा, वैसे तुम यहाँ कैसे? हमने सोचा कितनी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करें, सोचा इस बार करते हैं डे वॉक। क्या बात है। चलो ना कहीं बैठकर चाय पीते हैं। टाइम तो होगा ना? टाइम तो बिल्कुल नहीं है। पर कौन सा कैफे? और तुम्हारी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही? गाड़ी पार्किंग में है। रोज रोज गाड़ी चलाकर हम लोग भी बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि हम भी आज करते हैं डे वॉक। हाँ हाँ सही कहा, डे वॉक। वैसे तूने चाबी संभाल के तो रखी है ना? पिछली बार जब इसने गाड़ी की चाबी खो दी थी तब कितनी परेशानी हुई थी भी तो 20 लाख की। हाँ, तो क्या अब हमें चल के जाना होगा कैफे तक? चलो। वैसे कैफे शॉप तो हम हमेशा जाते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन लोकल ढाबा का मजा ही कुछ और होता है। कैफे में जाना है। एक्चुअली हम दोनों का भी यही प्लान हाँ, था। हाँ बिल्कुल यही प्लान था। नो 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 नो, सॉरी गाइस। लोकल, कम से कम हमारी स्टेटस का तो ख्याल रखो। लोकल ढाबा। तो फिर हम तुम्हें किसी अच्छी जगह घुमाने ले चलते हैं। वो क्या कहते हैं? सरप्राइज। तो फिर चलें? ठीक है। जब हमें काम से टाइम मिलता है तो हम यहीं आया करते हैं। यहाँ आकर एकदम शांति से टाइम बिताते हैं, है ना जय? हाँ हाँ। वैसे राज साहब आपको वो वाला कोना बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ वहीं चलते हैं। अच्छा ठीक है। संभल के। ओए, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। थैंक यू। राज साहब आप तो कभी नहीं डरते, फिर आज क्या हो गया हैं? चुप बैठ। हेलो। ओफो, कितने दिन लगेंगे? जी ठीक है। हमारा सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ऐसा सरप्राइज हम रोज देते हैं। जैकेट यहीं उतार दीजिए। आराम से। गाइस, सी यू। बाद में मिलते हैं। सी यू। बाय। Bye. बाद में मिलते हैं। बाय। बता कितना हुआ? 2500 हुआ। 2500? किस बात के 2500? घूमने के 1500 और राज साहब बोलने के 1000 रुपए। 2500 हो गए ना? 2500? इधर लो। बड़े आए राज साहब। मेरे पास तो 100 रुपए तक होंगे। मेरे पास तो वो भी नहीं है। इस बार छोड़ देना। पैंट उतारो अपनी। पागल है क्या? हम पैंट क्यों उतारें? एक काम करते हैं, तेरे जूते नए लग रहे हैं, इन जूतों से काम चला लो। जूते? हाँ हाँ ठीक है, जूते उतारो। समझ यार, पैसे नहीं है। 100 रुपए ही तो हैं, क्या करें? हर जगह मुझे ही तो फंसाता है। जूते पहनने की औकात नहीं और चले राज साहब बनने। साले। रुक रुक रुक। ये चप्पल पहन के जा, मेरी तरफ से टिप। ये मोजे तू टिप समझ के रख ले। अब मैं ये चप्पल पहनकर चलूंगा तो अब मैं अच्छा लगेगा क्या? अरे कम से कम 2500 देने से तो बच गए। साला बैड लक ही खराब है। अरे हेलो, कौन? कॉन्ट्रैक्टर साहब? कहाँ हो तुम लोग? कौन? हम लोग? जो लेक के पास बोटिंग पॉइंट है ना, उसके ठीक सामने क्लब पॉइंट है ना, उस क्लब पॉइंट के सामने जो सेंटर पॉइंट है ना, बस उसी के पब में बैठ के हम दोनों इंग्लिश दारू पी रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? होश ठिकाने में है? काम पे नहीं आना क्या? छी, हम और वैसा काम करेंगे? अब तो हम आपको काम पे रखेंगे। एक बात बताइए, एक घर बनाने में कितना पैसा लग जाता होगा? क्यों? अरे क्या कर रहा है यार? तुझे क्या करना है? क्या हुआ? चल यहाँ से निकलते हैं। चल
जल्दी। देखा पिताजी, अब जाकर भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। हंसिए हंसिए, दिल खोलकर हंसिए। उसके बाद जय पता है क्या होगा? इस घर को मैं लात मारूंगा और सुंदर सा नया घर और गाड़ी खरीदूंगा। सिर्फ सपने ही देखता रहता है, करता तो कुछ है नहीं। चुप हो जाइए आप। फोटो में से धमकी देते रहते हैं। तेरे पिताजी इधर हैं? वो है ना फोटो में, वहीं से धमकी दे रहे हैं। डर मत है? जब जिंदा थे तब कुछ नहीं किया, अब फोटो में से क्या कर लेंगे? तू सपना तो कहीं भी देखता है ना, बैठे बैठे, कभी लटके लटके, कभी खड़े खड़े और कभी फोटो के सामने। फोटो कभी बोलती है? सपना नहीं, हकीकत है। जब नोटों की गड्डियां घर में आएंगी तब फोटो में टंगे मेरे बाप की शक्ल बदल जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। दिखाना तो मुझे भी है यार। क्या? उसके घर के सामने खड़ी करके दिखाऊंगा। क्या खड़ी करके दिखाएगा? उसके घर के सामने जमीन खरीदकर एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखाऊंगा मैं। और फिर मैं और मोती वहां शान से रहेंगे और इसको जलाएंगे, है ना मोती? हाँ, है ना? वैसे मुझे भी अब ये मिस धनलक्ष्मी को मिसेस धनलक्ष्मी बनाने वाला लल्लन भैया का आइडिया सच में धांसू लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। हेलो 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 हेलो, एक मिनट हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो है तेरी। हेलो हेलो लल्लन भैया। हाँ बोलो। हमें मिल गई लल्लन भैया। कौन मिल गई? मिस धनलक्ष्मी। देखा मेरा आइडिया? लल्लन भैया का आइडिया काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना अभी लल्लन भैया भी नोटों की गड्डियों पर लेटा होता। अभी आप कहाँ हैं? मिलते हैं ना? मैं कहाँ हूँ? मैं तो मंदिर में भजन सुन रहा हूँ। भजन सुन रहे हैं? लल्लन भैया भजन? मंदिर में भजन? किसी और दिन मिलते हैं फुर्सत में। ठीक है भैया, अभी आप भजन सुनिए। आराम से सुनिए। रखता हूँ, बाय। लल्लन भैया भजन सुन रहे हैं? भजन। देखो, अब तुम लोग पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिकॉज नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो खाओ पियो एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच भैया, पर हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं। हाँ। अब हम निकलते हैं। अरे रुको, ऐश करने का, मौज करने का, नो शर्माने का। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम। जब हो तब दे देना, और जब ना हो तो मत देना। माना कि आप इसे पैसे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ सबके सामने कुछ भी कर सकते हैं डैडी। चुप! पैसे क्या फ्री में चाहिए? जो मैं कहता हूं वो करना तुम्हारा काम है। इडियट। ये क्या है मीरा दीदी? आपने तो कहा था मुझे इनको सिर्फ कंपनी देनी है। Oh really? I pay you money, baby. पूछ अपनी दीदी से। पैसा देकर रंजीत कपूर कुछ भी करेगा। You are so cheap, डैडी। Oh really? कितना चीप हूँ मैं मीरा? बहुत चीप। Get lost! शर्म नहीं आती? बाप होकर बेटी पे हाथ उठाते हैं, वो भी इतनी प्यारी बेटी पर। बाप? हाँ। कौन ये? तुम्हारे डैडी है ना? कौन डैडी? ये तो शुगर डैडी है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है तुझे। चलो चलो। यार, ये शुगर डैडी क्या होता है? टकले को शुगर की बीमारी है क्या? मोटा टकला ठरकी बुढ़ा, अपने से कहीं ज्यादा कम उम्र की लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाले बुड्ढों को हाँ, शुगर डैडी कहते हैं। अच्छा। साला शुगर की दवाई खाने की उम्र में शुगर डैडी बना फिरता है। क्या जमाना आ गया है। इसका मतलब ज्यादा खा लेने से हर कोई मोटी नहीं होती, और डैडी बोलने से कोई किसी की बेटी नहीं होती। हाँ। अब बात समझ में आई। पूजा, देख
बुरा मत मान, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो ये सब तेरी भलाई सोचकर ही किया था, पर नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। ये सब मेरे हालात की वजह से ही है। अपना सगा मामा ही अपना नहीं हुआ तो क्या किया जाए। अगर मुझे वो कोर्ट केस के पैसे नहीं भरने होते तो मुझे ये सब कभी नहीं करना पड़ता, और उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसे में भला वो रंजीत कपूर मेरी इज्जत क्यों करेगा दीदी? यही तो हमारी मजबूरी है। ना घर के हुए और ना ही घाट के हुए। वही तो, कहाँ उन फटीचर लड़कियों के चक्कर में फंस गए हम लोग यार। एक बात कहूं, उन दोनों लड़कियों के चक्कर में साला हम दोनों भी फटीचर हो जाते। सही कहा। बाल बाल बचे भाई। ओ रंजन, टॉयलेट चलेगा क्या रंजन? इसी में कर देता हूँ। थोड़ा हटना। हाँ? और क्या हुआ? कैसा लगा? हाँ? मजा आया? ललन सिंह परदेसी नाम के आदमी को जानते हो? नहीं जानते? ओ साहब जी, क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक आदमी के बारे में पता करने आया हूँ। क्या नाम है उस आदमी का? कोई फोटो है? फोटो? हाँ, फोटो शोटो तो कुछ भी नहीं है साहब जी, मगर वो अपना नाम ललन सिंह परदेसी बताता है, बस नाम पता मेरे को। ललन सिंह परदेसी, एक मिनट। हाँ, यही आदमी है? हाँ, बताओ किधर रहता है? वो उधर उस घर के पीछे रहता है। कौन है? आ रहा हूँ। वो क्या है ना कि मैं ललन सिंह परदेसी का घर ढूंढ रहा है, आपको पता है किधर है घर? ललन सिंह परदेसी? अरे हाँ, वो इधर आइए, यही रहते हैं। यहीं पर? हाँ, ये तो ताला लगा है, किधर गया? ठीक है, भूख भी लगा है जोर का, खाना खा के आने के बाद इसको मारेगा। पिताजी मारना क्यों? समझा के देखिए ना। पहला उसका 2 टुकड़ा करेगा, 2 टुकड़ा करने के बाद समझाएगा। चलो अभी खाना खाएगा। ओ तेरी तो, वो रेस्टोरेंट। नहीं वो वाला नहीं, ये वाला? ये वाला रेस्टोरेंट खरीदेंगे। करेक्ट। थैंक यू आप दोनों का। कैसा थैंक यू? नहीं चाहिए तुम्हारा थैंक यू वैंक यू हमें। नहीं चाहिए। हम तुम्हें नहीं पहचानते। हाँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है हमसे बात करने की। चलो जाओ यहाँ से। तू भी कुछ बोलना। हाँ बिल्कुल, जाओ यहाँ से। अब तुम लोग ज्यादा उछलो मत। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोगों के बारे में। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए उस रंजीत कपूर के पास गई थी।
मीरा दीदी ने मुझसे कहा था और मुझे लगा था कि खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी, पर अब भूखी रहूंगी तो भी चलेगा, पर ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। आज से इधर ही उस हॉस्टल में कपड़े धोने का काम कर रही हूं। अब जो भी है हमारी जान पहचान हो गई है, अच्छा ही है, पर आगे से हम नहीं मिलेंगे, सॉरी। पर मैं मिलना चाहूं तो, मुझे मिलने का मन किया तो? अजीब जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं है, सच कह रही हूं। आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी को पसंद नहीं किया और ना ही कभी किसी से प्यार किया, लेकिन आज मैंने पसंद किया तो तुम्हें किया, पहली बार। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, काम भी छूट गया, अब बैठे रहो भूखे पेट। ये सब तेरे लल्लन भैया की बातों में आके हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर से मैंने अकड़ कर बात की थी। और उन फटीचर लड़कियों के पीछे कौन पड़ा था? मैं ही पीछे पड़ा था, तू नहीं पड़ा था। तेरी वजह से हुआ ये सब। और काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अभी फोन कर, चल। मैं नहीं करने वाला। हाँ, कैसी बात कर रहा है यार? मेरे फोन में बैलेंस नहीं, तू फोन कर। मैं ही करता हूं। हेलो, क्या है? कॉन्ट्रैक्टर साहब, हमारी मती मारी गई थी जो आप जैसे दयावान आदमी को बुरा भला कहा। हमारे लायक कोई काम हो तो प्लीज बताइए ना। तुम जैसों के लिए कोई काम नहीं है साहब, प्लीज, आपको मेरी माँ का वास्ता, हम कोई भी काम कर लेंगे। ठीक है, अगर करना ही है तो यहाँ एक बंगले में गमलों को पेंट करने का काम है, करोगे? गमलों को पेंट करने का काम है? एक बार सुशील भाई से बात करते हैं ना, कॉल करूं? अबे छोड़, कभी लल्लन भाई कभी सुशील भाई, कुछ नहीं होने वाला। साहब को यस बोल देता हूँ, हम करेंगे साहब। इन सारे गमलों में रंग लगाना है, रंग टपकना नहीं चाहिए, समझे? और एक बात सुनो, फूलों को थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जी मैडम। मम्मी, हाँ? बचाइए मुझे। क्या हुआ? वही और क्या। नॉट अगेन। आओ डैडी के आओ, साथ चले। जाओ। डैडी? और भी जगह दिखा देती हूँ, आओ। तुम लोग यहाँ रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? मेरे इतना कहने पर भी तुझे समझ में नहीं आया? अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरा क्या हाल करूंगा तू जानती नहीं। तू रंजीत कपूर को नहीं जानती। मैं जो कहता हूँ चुपचाप मान ले, समझी? चल फोन रख। जल्दी करना। देख, गूगल कर या टिकटॉक में देख, उसको ढूंढ, 2 लाख का सवाल है। अरे तेरी तो, तेरे को दिखता नहीं है क्या? अबे तू सा तो है, दिखेगा कैसे? अबे दूं क्या? रोक, क्या कर रहा है? ओ जी, सुनते हो? अंदर आ जाओ ना। अब से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं, क्यों गुस्सा होते हो? अंदर आ जाओ ना, अजनबियों से ऐसे बात नहीं करते। ये तो चूहा है, चूहा। जोरू का गुलाम। जा बेटा जा, अभी के लिए छोड़ दिया तेरे को, जा अंदर जाके लॉलीपॉप खा, जा। जोरू का गुलाम, आओ ना। ये सब क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अबे वो रंगीला भाई था। कौन? वही जो तेरे से टकराया है, वो ड्रैकुला। अबे वो 2 फुटिया? हाँ वही तो है, रंगीला भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ तो। वो आपकी साड़ी गिर गई थी। काम छोड़ के दोनों यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। सामान लेने आए थे। जाओ जल्दी जाके काम खत्म करो। जी हाँ ठीक है।
Okay, baby, I'm coming. Yeah, baby, I'm just on my way. Okay. ओए लौंडो। ओए, कानपुर में हड़ताल है क्या? कौन हो तुम लोग? तुम्हारा चौकटा क्यों बिगड़ा हुआ है? काम करते करते। गधे की औलाद। ओए, तुम दोनों को मैंने कहां देखा है? काम करो। ओ सुनो, अरे सुनो भी, थोड़ी देर पहले तो ठीक थे तुम लोग, अब क्या हो गया? अचानक दोनों को एक साथ? चलो चलो ठीक से काम करो अपना। ठीक है। ए परदेशी, दरवाजा खोल। परदेशी, ए परदेशी, देख कौन आया है। ओए परदेशी, दरवाजा खोल। ए धोखेबाज, तू बाहर निकलता है कि नहीं? नहीं तो मैं अंदर आके खोखरी भौंकेगा। बाहर ताला लगा के आराम से सो रहा है। ओए चाबी दे, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके भागा है, आज छोड़ेगा नहीं। चल जल्दी से बाहर निकाल, आज तेरे को छोड़ेगा नहीं परदेशी। आज जब तक मैं तेरा टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। पिताजी, इन्हें ऐसे ही मत छोड़िएगा, इन्हें तो मैं ही खत्म कर दूंगी। अरे छोड़ इसको, तेरे मारने से कुछ नहीं होगा। आज मैं इसको काट के एकदम डबल कर देगा। तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? बोलिए। घर में बेटी है, 5 साल की हो गई है, प्यार की बातें करके मुझे माँ बना दिया और खुद भाग गया। अब तेरा दिन भर गया है। हाँ? अब तेरे को इधर ही काटूंगा। ठीक है, काटो काटो ना, काटो। वैसे भी जिंदा रह के मैं क्या कर लूंगा? चलो काटो। क्या करता है? छोड़। जब मुझे तुम दोनों के प्यार के बारे में पता चला, सोचा था तुम दोनों का शादी करा दूंगा। अरे जब मैं दामाद बनाने को राजी था तो भागने का क्या जरूरत था? मेरी बेटी को प्यार में फंसाया तूने, अपने से भी बूढ़े आदमी को दामाद बोला मैंने। देख, ये जब भी अपनी बेटी को देखती है तो तुझे याद करके हमेशा रोती ही रहती है, और जब ये रोती है तो इसको देख के इसकी माँ रोती है, और जब इसकी माँ रोती है तो मैं भी रोने लग जाता हूँ, और रोते रोते खोखरी में धार लगाता हूँ। स्वयं स्वयं तुझे काट दूंगा हमेशा ये सोचता हूँ, लेकिन काट नहीं सका रे, काट ही नहीं पाया। मैंने इसके लिए क्या क्या किया पता है? मैं बागान से सारा सामान लाद के पीठ में लेता था, और वो सारा सामान बाजार में बेचकर इसे फैंटा और सेरेलैक खिलाता था। बाद में जब ये बड़ी हो गई तो बागान का सारा आलू उखाड़ के बेच के पोटैटो चिप्स खिलाया। गांव का ताजा ताजा सब्जी खाता तो लड़का भी ताजा मिलता, शहर का बासी चीज खाया इसीलिए मिला ये बासी आदमी। अब क्या करूं ससुर जी, पैसे कमाने के लिए यहाँ शहर में आया और पैसों ने ही मुझे यहाँ फंसा दिया, माफ कर दीजिए। अच्छा, वो दरवाजे पे ताला काय को लगा के जाता है, और खिड़की से चोर की तरह आना जाना क्यों करता है चोर दामाद? पूरे मार्केट में सबसे उधार लेकर बैठा हूँ, उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अरे तूने तो मार्केट का सिर्फ उधार खाया है, मैंने तो किस जन्म का क्या उधार खाया जो तुझे झेलना पड़ा? बता कितना उधार है तेरा? मार्केट का सारा उधार मैं चुकता करेगा। आज बहुत ठंड है ना? सुनो, मुझे चाय पीनी है, ले आओ। दिसंबर का महीना है ना, ठंड तो ज्यादा होगी ही, पर आज कुछ
आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। दिसंबर? हैं? भाई बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। हाँ भाई, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हमें काम से निकाल देगा, पर कैसे करें? बाहर इतना खतरनाक माहौल है। घर के माहौल से भी खतरनाक तो वो टकला बुढ़ा है। हाँ। कौन टकला? हाँ भाई वो टकला बुढ़ा, वही वो शुगर डैडी। शुगर डैडी? भाई वो मोटा सांड जैसा आदमी जो मीरा और पूजा के साथ आता है। वो रंजीत कपूर? हाँ वही। हाँ तुम लोग उसके पास काम करने पहुंच गए, बैड लक। और सुनिए ना भाई, उसने तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने घर में कैद करके रखा है। शायद कैद होने की वजह से वो लड़की मेंटल हो गई है। इतनी गर्मी में भी इतनी मोटी शॉल पहनती है और कहती रहती है ठंड लग रही है। हाँ भाई, वो लड़की रंजीत कपूर की बेटी है, वो भी इकलौती। एक बात तो है, भगवान ने हमें घुमा फिरा के वही शुगर डैडी के पास पहुंचा दिया। इसका मतलब मुझे मेरी मिस धनलक्ष्मी वहीं मिलेगी। अब देख, अगर खाने की थाली सामने है और फिर भी हम भूखे रहें, ये तो फिर बेवकूफी होगी ना। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, खाना तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि उस टकली की इकलौती बेटी को कैसे पटाऊं ये सोच रहा हूं मैं। ये ले, मेरे होते हुए तू पटाएगा? अच्छा तुझसे ये होगा भी? अबे तू क्या शाहरुख खान है? रहने दे, होगी तो वो मेरी। होश में तो है? तुझे क्या लगता तू पटाएगा उसे? अगर ऐसी बात है तो चल शर्त लगाते हैं। चल ठीक है, लगी शर्त। ठीक है लगी। तो फिर चल देखते हैं कौन उसे पटाता है। मिस धनलक्ष्मी तेरा नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा खोलेगी। अरे 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 भूतनी के, तो तू यहाँ पर है? तेरे को मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ढूंढा और तू यहाँ बैठ के अंडे दे रहा है? अगर तू अपन से टकराया नहीं होता ना तो अपन के 2 लाख का नुकसान नहीं होता। चल निकाल 2 लाख रुपया। सिर्फ 2 लाख में क्या होगा भाई, उस पे ब्याज भी तो लगेगा, और इसे ढूंढने में जो इतना टाइम वेस्ट हुआ और मेहनत लगी उसका क्या? अरे हाँ, ये बात तो अपने भेजे में आई नहीं। टोटल क्या हुआ? सब मिला के 3,25,000 होता है। निकाल 3,25,000। निकाल निकाल, अरे निकाल ना। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो इन दोनों को काट के फेंक डालो। चलो निकाल। भाग भाग भाग, निकल निकल निकल, जल्दी चल चल चल। अरे बहुत बड़ा हो गया। हाथ हटाना यार। यार हाथ हटाना मेरे सर से। जल्दी भाग, भाग भाग भाग। जा। इधर इधर। डरा क्यों रहे हो? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो रंगीला भाई है ना। तुझे क्या करना है? एक तो चोर की तरह छुपते हो और ऊपर से मुझ पर चिल्लाते हो। कौन है ये रंगीला भाई? रंगीला भाई बहुत बड़ा गुंडा है, उसी की वजह से हम लोग भाग रहे हैं।
तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अपने घर जाओ ना। कैसे जाए घर? हमारे घर में आ जाएगा। सब इसकी वजह से हुआ है। किसने कहा था तुझे उससे टकराने को? मैं जानबूझकर थोड़ी ना टकराया। अब क्या करोगे? अब क्या क्या कर सकते हैं? घर भी नहीं जा सकते। बटुआ भी वहीं छूट गया। अब तो हमें रास्ते पर रहना होगा। रास्ते पर? मेरा घर पास में ही है, मेरे घर चलो। हमें नहीं जाना। ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। पूजा पूजा, क्या करें? अब सोच क्या रहे हो? चलो। अपन के दुश्मनों ने सोचा होगा कि अपन कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस गेम की शुरुआत उन लोगों ने की उसका दी एंड अपन करेगा। अपन के साथ गेम खेलने की कोशिश मत कर। अपन तेरे साथ गेम खेलने के मूड में नहीं है, और वैसे भी तू गेम खेलने की कंडीशन में है ही नहीं। अरे ओ चंगू। जी हुजूर। कितने पंटर आ रहे हैं? 2 पंटर हुजूर। अपन 3 पंटर और वो सिर्फ 2। बहुत मजा आएगा। मार दिया मेरे मोती को, मार दिया। चिल्ला क्यों रहे हो? किसने मारा तेरे मोती को? नींद खराब कर दी। चलना यार, मोती को लेने चलते हैं। अभी सो जा, कल सुबह लेने चलेंगे। अरे समझना यार, अभी चलना। वैसे ये मोती है कौन? इसका बेटा। तुझे नहीं पता? हाँ है, मेरा बेटा है। तो क्या? सुनना, चलना उसे ले आते हैं। सोने देना यार। ठीक है, बता दूं? चल ठीक है, हम लोग आते हैं। मोती, मोती, मोती। अरे यहाँ है। आजा 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 मेरे मोती। कुछ सामान ले चलते हैं। तू ठीक तो है ना? बोल बोल, किसी ने कुछ किया तो नहीं? घबरा मत, अब मैं आ गया हूँ। अबे जल्दी कर जल्दी, ये मेरा बैग भी ले लेता हूँ। अरे मेरा प्याला मोती। अरे ले 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 ले। और तुम्हारा बेटा? ये है मेरा बेटा मोती, पकड़। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ये है बेटा? हाँ। ये कितना अच्छा है ना? क्यूट और कितना प्यारा भी है। तुम्हारे पापा तो मुझे तुम्हारी तरह प्यार नहीं करते। अब मैं तुम्हें अच्छे से नहला दूंगी और तुम्हारे पापा की तरह सुंदर बना दूंगी, ठीक है? चलो चलो। अबे ओए, चल सो जा। हमारा बेटा है ना? सोता हूँ। गुड बॉय है। लाइट क्या तेरी बीवी बन करेगी? चलो चलो जल्दी से नहला देते हैं। सुखा रहा हूँ, जरा देख के बैठ। कांटा लगा? ओए, उधर देख।
इतनी ठंड है और तुमने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी है। मैं अपनी शॉल दे देती हूँ, ठीक है? गधे की औलाद। मानवी जी अंदर आ जाओ, दवाई खाने का टाइम हो गया। अपने काम पर ध्यान दो। अच्छा, सुनो लड़को, मेरी बेटी से दूर रहना, समझे? वो खुद आती हैं तो हम क्या करें? वो आएगी तो भी ज्यादा बोलना मत, उसे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मानवी! जरा लाइट्स चेक करो ना, ठीक से काम कर रही है कि नहीं? अगर कुछ भी चेंज करना है तो प्लीज लेट मी नो। भैया भैया हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए भैया। हाँ सुशील भैया, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। ओके, पहले बैठ जाओ एंड फील गुड। भैया सुनो ना, वो जो लड़की है ना जिसे हम मिस धनलक्ष्मी समझ रहे थे, वो तो एकदम मेंटल है भैया। कौन, वो मानवी? हाँ। उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ध्यान कौन देता है भैया? एक तो ट्यूबलाइट, ऊपर से साइको जैसी हरकतें, एकदम हटेली है वो। भैया असली टेंशन कुछ और है। हमारी जान खतरे में है। इस रंजन की वजह से मेरी जान भी खतरे में पड़ गई है भैया। क्यों? बोल उसका नाम। उस रंगीला भाई नाम के गुंडे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा भैया। हाँ। जिस घर में हम रहते थे वो घर भी हमसे छुड़वा दिया, बर्बाद कर दिया हमें। रंगीला मेरा आदमी है और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, नो वरीज। एक मिनट। मोबाइल स्विच ऑफ है उसका, पर तुम लोग फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। तो फील गुड। क्या खाओगे? हाँ, मोमो। ये रुक 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 रुक। तुम दोनों काय को डर रहे हो? सुशील भाई ने मेरे को सब कुछ बता दिया है क्या? अभी अपन खास दोस्त है, आज मिलाना, थोड़ा अच्छे से मिलाना। जरा सुन, उस दिन की धक्कम धुक्की में ना मेरा मोबाइल इधर ही किधर गिर गया है। चल ढूंढ के दे। मोबाइल? पता नहीं, हम लोग भी अभी अभी आए। मिलके ढूंढते, मिलके, टेंशन मत ले। चल, उस दिन मैं इधर गिरा। छोटा फोन है या बड़ा फोन? बड़ा फोन, बड़ा। देख, मंगू इधर था, फिर मैंने ऐसी गुलाटी मारी तो यहाँ गिरा होगा मोबाइल। हाँ, ध्यान से देख, इधर ही गिरा होगा। देख, वो मोबाइल इधर ही किधर होना चाहिए। मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा। तूने देखा क्या? नहीं देखा। मोबाइल निकाल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। इसका मतलब मोबाइल किसी को मिल गया है। ये बस्ती के सब लोग को बाहर बुला। सब लोग ध्यान से सुनिए। 2 दिन पहले भाई का मोबाइल इसी बस्ती में कहीं खो गया था। जो भी वो मोबाइल ढूंढ लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, है ना? देखो, अपन के भाई लोग और बहन लोग, आज की तारीख में पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए तुम लोग मेरा फोन ढूंढ निकालो और इनाम के तौर पर अपन से 10,000 लेके जाओ। ओके? हाँ, 10 नहीं, पूरे 15,000 दूंगा। 15,000 में तो नया फोन आ जाएगा, बात करता है। तू चुप कर, बिल्कुल चुप। तू ढूंढ के लाएगा अपना मोबाइल, 50,000 दूंगा। अभी बोलना साइलेंसर, चुप क्यों है? नहीं ढूंढना मुझे। कहाँ? 1 नंबर। अंकल, क्या आपको पता है फोन कहां पर है?
अपने ही पिता को इतना डांटता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके नालायक बेटे का पर्दा फाश करना चाहिए। मोती अय। ए, मोती, ये चाहिए? दे इधर। पहले बोल, तूने फोन क्यों चुराया? मैंने चुराया नहीं, यही मिला मुझे। उस रंगीला भाई ने मेरी फोटो खींची थी, वही डिलीट करने के लिए फोन अपने पास रखा था। वो तुझे रियल में देख चुका है, घर तक भी पहुंच गया है। अब ये फोटो से क्या होगा? सुन, मुझे लगता है इस फोन में जरूर कुछ है, वरना ऐसे खटारा फोन का कोई 50,000 देगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूं, इस फोन में कुछ तो है। ए, खुल गया। हाँ? हाँ। चल दिखा। ये कौन है? हाँ? अरे ये तो वही टकला है। हाँ, वही टकला। हाँ, ये देख। अब मेरी बात सुन। हाँ। रंजीत कपूर को फोन करेंगे और बोलेंगे कि हमें एक फोन मिला है जिसमें आपकी गंदी गंदी फोटोज हैं। अगर आपको वो फोन चाहिए तो हमें इतने पैसे ला कर दीजिए। मतलब ब्लैकमेल करेंगे? हाँ। और ब्लैकमेल करके कितने पैसे मांगेंगे? और अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? तू जा जेल, मैं तो नहीं जाने वाला। डर गया क्या? डर तो लगेगा ना। तो फिर एक काम कर, रंजीत कपूर को बोल कि रंजीत जी, मुझे एक फोन मिला है जिसमें आपकी बहुत ही गंदी गंदी फोटोज हैं, ये आप रखिए बोलकर उसके हाथ में ये फोन थमा देना और उसके बेटी का हाथ मांगना, ठीक है? हट, मैं उस मेंटल लड़की का हाथ नहीं मांगने वाला। मेंटल लड़की? और नहीं तो क्या? अबे तुझे ब्लैकमेल भी नहीं करना है और उस लड़की का हाथ भी नहीं मांगना है। कितनी सुंदर है उसकी बेटी, बिल्कुल परी जैसी, कितनी गोरी, कितनी सुशील है ना? अरे मैंने तो सपने में बस छोटे छोटे सीन्स देखे थे, तूने तो पूरा गाना ही देख लिया। हाँ, तू भी था उसमें। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, पर 6 महीने में एक बार नहीं नहाना चाहिए। चुप, किसने बोला अपन 6 महीने में एक बार नहाता है? दिन में 3 बार नहाता है अपन। लेकिन भाई, आपका पेट भी बहुत बाहर निकल रहा है। तेरी तो इधर। दुनिया में सब लोग सिर्फ ऋतिक रोशन के फैन नहीं होते। मतलब? बहुत लोग अपन जैसे के भी फैन होते हैं, समझा क्या? हेलो मेरे पंटर लोग। लगता है एक दिन तो ऐसे हंसता हंसता ही ऊपर चला जाएगा। एक काम भी तू ठीक से नहीं कर सकता। और क्या बोल रहा था? वीडियो नहीं लिया है, सिर्फ फोटो खींची है। क्यों बे? अभी क्या करूं भाई, बिना लाइट के अपन वीडियो कैसे लेता? मोमबत्ती जला के लेता क्या? ए, तुझे लाइट चाहिए? तू फोटो शूट करने गया था? हा? एक ढंग का फोन नहीं ले सकता था तू? नया फोन लेने का बजट नहीं था भाई। मोबाइल भी तूने खो दिया। मोबाइल ढूंढ के निकाल, अगर एक भी फोटो लीक हो गई ना तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम्हारे ठीक करने से पहले इसे मैं ठीक करती हूँ। सुन भंगीला। नहीं रंगीला। व्हाटएवर। अगर उस मोबाइल से फोटोज लीक हो गई ना तो तू मेरे हाथ से मर जाएगा, समझा? ये ले। उस टकले को ब्लैकमेल कैसे करेंगे? मुझे क्या पता, तू ही जानता होगा। अभी जाकर पैसे मांगे? पुलिस को बता दिया तो? उस दिन क्या हुआ था भूल गया? क्या हमें ब्लैकमेल करने की ट्रेनिंग मिल सकती है? क्या पता। डैडी आ गए। हेलो माय लव। यस 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 यस, आई एम कमिंग। या तुम लोग क्या खा रहे हो? नाश्ता। मैं भी खाऊं?
कितना टेस्टी है। और लो। थैंक यू। तुम भी खाओ। डैडी आप भी खाकर देखिए ना, ये बहुत टेस्टी है। एक काम करो। घूरना बंद करो, जल्दी काम करो, गधे की औलाद। उसे ब्लैकमेल करने के बाद हमें ये सब काम करना नहीं पड़ेगा। अब जाके थोड़ी शांति मिली। तुम दोनों 2 दिन से कहाँ गायब थे? मैं कब से ढूंढ रही थी। हम लोग कहीं भी जाएं, तुझे उससे क्या? अपने काम से काम रख। हम लोग काम पे थे, देख लिया ना तूने? नहीं तो ठीक से देख ले और चलती बंद। पता है मुझे, तुम हमेशा मुझसे बचने की कोशिश करते हो, पर मैं तुम्हारा ही इंतजार करती हूँ। अब तुम्हें सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना है तो मैं क्या कह सकती हूँ। बेहतर है कि मैं ही तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अरे तो छोड़ ना, किसने तुझे पीछा करने को कहा है? चुपचाप अपने रास्ते जा। और एक बात याद रख, तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को जय अपने सामने खड़ा भी नहीं रखता। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? अरे तूने मुझ पर हाथ उठाया। सॉरी। I'm really sorry. मैं जानता था मीरा, मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। Yes, you are right. You are so good. देखो, जो जैसा है उसे वैसा ही ट्रीट करना होगा, और ये डिसीजन तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। जानता है भांजे, अगले साल तेरा भी इसी स्कूल में एडमिशन होगा। ऐसे इंसान की क्या पुलिस कंप्लेन करूं जो अपनी गर्भवती पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर सकता है। मैं मानवी की देखभाल तब से कर रही हूं जब ये 2 महीने की थी, इसलिए मुझे इससे बहुत ज्यादा लगाव है। छोड़कर जा भी नहीं सकती, ना उनके अपने और ना ही कानून उनका कुछ बिगाड़ पाया। उन पर पैसों का नशा छाया है। इसलिए सुशील जी, आपके भांजे के इलाज के लिए जिस भी चीज की जरूरत हो, हम उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। सुन रंगीला,
रंजीत कपूर जी, बच्ची पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर आपको। इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके, चलता हूं। ओए, उठ 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 उठ, गेट आउट। हमने क्या किया है? शट अप, जस्ट गेट आउट। पहले हम अपना काम खत्म कर लें। निकलो यहाँ से। मुझे तुम लोगों की शक्ल से चिढ़ है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए यहाँ कोई काम नहीं। गेट आउट। क्या गेट आउट? साले तू गेट आउट। टकला ठरकी बुढ़ा, याद आई ये शक्ल? पहचाना हम कौन है? भूल गया हमारी मार। साले भगवान को याद करने की उम्र में जवान लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। साले रात भर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते वक्त अपनी बीमार बेटी की याद नहीं आती? इज्जत पाने के लिए पहले इज्जत में रहना सीख मिस्टर रंजीत कपूर। ओए ओए टकले सुन, तेरी जो इज्जत है ना वो हमारे हाथ में है, हमारे। तेरी इज्जत इस मोबाइल में है। हाँ दिखा इसे। देखना है? ये देख, ये देख, ये देख। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म दिखाना अभी बाकी है। अब बोल क्या कर लेगा? येड़े, तुम लोग अपन को लॉलीपॉप खिला रहे हो, अभी अपन तुम दोनों को खिलाएगा। अरे उनको पकड़। रुको। भाई मोबाइल मिल गया। मोबाइल ये दोनों पंटरों ने चुराया था, छोड़ना नहीं भाई इन लोग को। मुझे पता है तुम लोग चोरी नहीं कर सकते। स्वागत है रंजीत कपूर। तो ये सब तेरी करतूत है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। तो अब तो इन कीड़े मकोड़ों के साथ मिलकर ऐसा घटिया काम करने लगा है। जब ये कीड़े मकोड़े तेरे जैसे हाथी की नाक के अंदर चले जाएंगे ना, तो वो तुझे भी बर्बाद कर देंगे। और इस फोन में छिपी तेरी करतूत बाहर आएगी तो जानता है क्या होगा? जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं। तो अभी जा और जो करना है कर। ओके। क्या ये सच है डैडी? आपको वाकई फर्क नहीं पड़ता? पहले मेरी मम्मी आपके लिए कुछ नहीं थी और अब मैं भी कुछ नहीं। आपके अलावा आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना? लाओ वो फोन मुझे दो। तुम बीमार हो, यहाँ क्यों आई हो? मैं बीमार नहीं हूँ डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब एक नाटक था, सुशील भैया और मैंने प्लान किया था। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर चोट थोड़ी और दाईं तरफ लगती तो शायद इसकी याददाश्त भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि वैसा कुछ नहीं हुआ। डैडी नहीं आए?
क्या डैडी को पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है? पता है, उन्होंने कहा वो क्लब में है। डॉक्टर अंकल, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया था कि मेरी कंडीशन उतनी बुरी नहीं है, पर क्या आप डैडी को बताएंगे कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी है? प्लीज मेरी इतनी मदद कर दीजिए डॉक्टर अंकल, प्लीज। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था ना अपने डैडी? मीरा दीदी के साथ वीडियोस, फोटोज लेना, ये सब एक प्लान था, बस आपको सुधारने के लिए। मैंने ये नाटक क्यों किया होगा? सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए। वो दिन याद है आपको जब आपने सुशील भैया के भांजे को मारा था? मैंने तो मेंटल पेशेंट की सिर्फ एक्टिंग की, लेकिन उनका भांजा तो उसी हालत में है जिसके जिम्मेदार आप हैं। नमस्ते। अब मैं भी बोर्डिंग स्कूल जाऊंगा, स्कूल बस पे चढ़ूंगा, ऐसा मामा ने कहा है। रंजीत कपूर, उस दिन के तेरे एक थप्पड़ की वजह से मेरे भांजे का ये हाल है। 6 महीने ये कोमा में था। मेरे माँ बाप और मानवी की वजह से ही ये अब तक जिंदा है। मैंने डिसाइड कर लिया है डैडी, मैं अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के साथ बिताऊंगी, चाहे ये ठीक हो या फिर ना हो। अब स्कूल जाएंगे ना? हाँ, मामा तुम्हें छोड़ने आएंगे, हम दोनों बस में चढ़ेंगे, मामा भांजा, है ना? ये मिस धनलक्ष्मी भी चल। यार, लाइफ ने एक चीज अच्छे से सिखा दी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हम उनके ड्रामे में बेकार में ही फंस गए। ड्रामा तो नहीं, वो उनकी मजबूरी थी। हम अमीर बाप की बेटी का सिर्फ पैसा देखते हैं, लेकिन पैसों के पीछे छुपे हुए दुख को कौन देखता है? ऊपर से उसका बाप रंजीत कपूर जैसा आदमी हो। मैं तो अब मिस धनलक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ने वाला। जय, वो केस मैं जीत गई। केस? कौन सा केस? मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरे मामा मामी ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, और फिर उन्होंने मेरे पिताजी का घर भी उनके नाम कर दिया था। उसी घर के लिए मैंने केस दर्ज किया था और वो केस मैं जीत गई। चलो मुबारक हो। पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। पता है, उस वक्त जब मैं उस घर के लिए गांव गई, तभी पता नहीं कहां से मुझे मेरे नाम पर बहुत सारी जमीनें मिली, और जिनमें से उपजाऊ जमीनें भी बहुत सारी हैं। ओह, ज्यादा सपने मत देख। सुन पूजा, तेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। अब तू अपनी जिंदगी खुशी से बिता, हम लोग चले। वाह, मुझे मदद करने की जगह अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ ये बोलकर जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी बताओ? तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे सरकारी अधिकारी ने जमीन के सिलसिले में बुलाया है। चलो ना, चलो, लेट हो जाएंगे। जल्दी चलो ना। अरे रुक जा यार, चलो ना, जल्दी करो, जल्दी करो। मेरी बात तो सुन, मत जा यार। तुझे तो मैं नालायक पिता। देखा आपने दूसरों के पिता कैसे अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद छोड़ के जाते हैं, पर आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब मुझे इसी गरीबी में ही जीना होगा। यह सब आपकी वजह से हुआ है, समझे? उफ। हेलो हेलो लल्लन भैया। हाँ सुनाओ, तुम दोनों का क्या हाल है? क्या बताऊं, सबकी अपनी अपनी सेटिंग हो गई, और मैं इस मिस धनलक्ष्मी के चक्कर में ना घर का रहा ना घाट का। मुझे तो मेरी हालत पे रोना आ रहा है। मिलिए ना भैया, कहाँ हैं आप? मैं तो अभी स्वर्ग में हूँ। स्वर्ग में? कब? इतनी जल्दी? तेरी की टेंशन क्यों लेते हो?
अपने घर, अपने प्यारे परिवार के साथ रहना स्वर्ग से कम है क्या? चलो मैं फोन रखता हूँ अभी। गलत टाइम पर डिस्टर्ब करता है। ओह, धूप में लेटे लेटे ससुर से तेल मालिश करवाना, ससुर की इकलौती बेटी और पूरी संपत्ति का मालिक हो जाना, ये किसी तकदीर वाले को ही नसीब होता है।